अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त कामरान विराजपर और आप देख रहे हैं किमसेट ऑनलाइन एकेडमी चैनल। जैसे आपको पता है कि हमारी वेब डेवलपमेंट सीरीज़ चल रही है, उसमें मैं आपको HTML सिखा रहा हूं और आज जो हम सीखने वाले HTML में वो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम किस तरीके से HTML में करेंगे वो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ओके गाइस, तो बगैर आपका टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक के पास। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करें, उसके साथ एक बेल आइकन होगा उस पर भी क्लिक करें ताकि मेरे जितने भी वेब डेवलपमेंट के वीडियोस हों वो आपको जल्दी मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ और आपको सिखाता हूँ आज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन HTML। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, हम अपनी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं और जैसे कि आपको पता है कि हम वेब डेवलपमेंट सीरीज़ चला रहे हैं, उसमें मैं आपको HTML पढ़ा रहा हूँ। HTML के 2-3 टॉपिक्स मैंने पहले YouTube पे रख दिए अपने चैनल पे। अगर आप अभी तक किसी ने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो हमारे चैनल का नाम है किमसेट ऑनलाइन एकेडमी, आप वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। या मेरा अपना चैनल है जिसका नाम है कामरान विराजपर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक हमारे पास HTML में वो है HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। आज हम पढ़ेंगे कि हम टेक्स्ट को किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं HTML में। हेयर्स एज अ स्लाइड इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, मैं जो थोड़ी सी पढ़ूंगा और उसमें कौन सी फॉर्मेटिंग करेंगे वो भी आपको मैं सिखाऊंगा। सो मेरा टॉपिक लिखा हुआ है वो आपके सामने अभी खुल रहा है। ओके, मेरा टॉपिक है HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आप पहले भी कवर कर चुके हैं वर्ड में, एक्सेल में, पावरपॉइंट में। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बेसिकली होती क्या है कि हम अपने टेक्स्ट को किस तरीके से फॉर्मेट करेंगे, या आप ये बोल सकते हैं टू चेंज द वे ऑफ स्टाइल। आप अपने टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कैसे करेंगे, जिसमें बोल्ड किया होगा आपने, इटैलिक किया होगा आपने, अंडरलाइन किया होगा, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। तो ये चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज सीखेंगे HTML में। HTML कंटेन्स सेवरल एलिमेंट्स फॉर डिफाइनिंग टेक्स्ट विथ स्पेशल मीनिंग। तो HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में कौन सी टेक्स्ट हैं जो हम पढ़ेंगे वो आपके सामने अभी स्क्रीन पे आ जाएंगे। ये आपके सामने आ गई कि हम HTML में कौन सी टेक्स्ट पढ़ेंगे। HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स वर डिज़ाइन टू डिस्प्ले स्पेशल टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। ओके, इन टेक्स्ट के ज़रिए आप अपने टेक्स्ट को एक स्पेशल फॉर्मेट दे सकते हैं। जैसे कि सामने आपके सबसे पहले बोल्ड टैग लिखी हुई है, स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद फिर इटैलिक है, फिर एम्फसाइज है, फिर मार्क है, फिर सिंबल है, फिर बिग है, फिर डेल है। ओके, उसके बाद है इंसर्शन है, फिर सबस्क्रिप्ट है, फिर सुपरस्क्रिप्ट है। ओके, ऐसी बहुत सारी पुराने वर्जन्स में और भी थी लेकिन अभी इसको हमने अपडेट कर दिया है। तो HTML5 में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो ये टेक्स्ट हैं जो आपके सामने हैं। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जितनी भी HTML फॉर्मेटिंग हमारे पास टैग्स हैं वो सारी पेयर टैग्स हैं, सिंगल टैग्स नहीं है। ओके, तो गाइस चलिए अब हम इसका यूज़ करते हैं और आपको बताता हूँ कि हम किस तरीके से इसमें ये टैग्स यूज़ करें। माय डियर फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अभी अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर और यहाँ पे मैंने पहले से फाइल को सेव कर दिया है। आप जैसे इस फाइल को सेव करेंगे फिर सिर्फ आप HT देंगे तो उसके बाद जैसे इंटर करेंगे तो HTML का एक बेसिक जो डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल एज इट इज़ बना हुआ आता है। इसलिए मैं टेक्स्ट एडिटर यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी आसानी हो जाती है हमारे पास। कि जैसे मैंने यहाँ पे HT लिखा और सिर्फ इंटर किया तो मेरे पास एक मुकम्मल बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। अब उसके बाद ऊपर लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML, उसके बाद HTML लिखा, उसके बाद हमने हेड, उसके बाद टाइटल है। टाइटल में यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हम आज पढ़ रहे हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ओके, HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर दिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे आके आप कुछ भी लिखें, फ़र्ज़ करें टाइम एंड टाइट वेट फॉर नन। ये हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, हमने फ़ाइल को सेव किया। अब जहाँ पे मैंने फ़ाइल सेव की है सबसे पहले मैं आपको वहाँ पे दिखा दूँ जिस नाम से मैंने सेव की है फ़ाइल। ओके, वहाँ पे जाते हैं। सबसे पहले मैं जो मैंने अभी लिखा है वो आपको दिखा दूँ कि हमने अभी जो आउटपुट दे रहा है हमारा वो किस तरीके से दे रहा है। उसके बाद जब मैं इस पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग लगाऊंगा तो वो किस तरीके से होगा। तो देखें ये सिंपल हमारे सामने लिखा हुआ है टाइम एंड टाइट वेट फॉर नन। हमने एक सिंपल सा प्रोवर्ब लिख दिया है। अब सबसे पहले जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि हम बी टैग पढ़ेंगे, ये लिखा हुआ है बी टैग। बी टैग लिखने के लिए हम बोल्ड टैग यूज़ करेंगे। उसके लिए हम, अगर आप
पूरे सेंटेंस को बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बी टैग लगाएं, ओके, और लास्ट में जाके आप बी टैग को क्लोज़ कर दें, ओके। तो ये पूरा मुकम्मल जो भी आपका सेंटेंस है वो पूरा का पूरा आपका बोल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि सर हमें सिर्फ़ और सिर्फ टाइम जो लिखा हुआ है यहाँ पे सिर्फ इसको बोल्ड करना है, तो हम यहाँ पे जाके टाइम के बाद बी टैग को क्लोज़ कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया है। उसके बाद अगर आप आउटपुट देखेंगे इसका तो सिर्फ आप देखिए कि सिर्फ़ और सिर्फ टाइम यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो बोल्ड हो रहा है, बाकी चीज़ें बोल्ड नहीं हो रही। अंडरस्टैंड। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टैग के पास। नेक्स्ट टैग जो हमारे पास वो है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग भी बोल्ड की तरह ही काम करती है कि अगर आप कहीं कहीं पे बोल्ड यूज़ नहीं करना चाहते तो आप स्ट्रॉन्ग टैग भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ स्ट्रॉन्ग टैग, ये लिखा मैंने स्ट्रॉन्ग, ओके, और यहाँ पे जाके मैंने स्ट्रॉन्ग को क्लोज़ कर दिया, ओके। तो ये हो गया क्लोज़। अब हम आते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे और यहाँ अपने फाइल पे और देखें यहाँ पे टाइम में बोल्ड लगाया था हमने, बी टैग लगाई थी तो वो हमारे पास टाइम बोल्ड था, और यहाँ पे हमने लगाया स्ट्रॉन्ग तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग टैग भी बोल्ड वाला काम ही कर रही है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टैग पे। नेक्स्ट टैग है हमारे पास इटैलिक टैग। इटैलिक टैग क्या होती है, जैसे आपको पता है, आप वर्ड में भी पढ़े हैं, ओके। टेक्स्ट को इटैलिक करना होता है। अगर आप इटैलिक देना चाहते हैं तो आई टैग लिखें, ओके। उसके बाद आई टैग को क्लोज़ करना है तो आई टैग क्लोज। अब इसके बीच में हम कुछ लिखते हैं, फ़र्ज़ करें बीच में लिखते हैं, ओके, किमसेट कंप्यूटर एकेडमी, ओके। यहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हैं फाइल को। ये फ़ाइल हमने सेव कर दी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आउटपुट में किस तरीके से आपको दिखाई देगा। जैसे हमने F5 किया, ओके, रिफ्रेश किया तो ये आ गया किमसेट कंप्यूटर एकेडमी। ये उसके साथ क्यों आया कि आपको पता है यहाँ पे BR टैग हमने नहीं लगाई। अगर आप BR टैग लगाएंगे तो ये न्यू टैग पे आ सकता है। ये हमने BR लगाया यहाँ से, तो अब ये न्यू लाइन पे आएगा। इसको हमने किया F5, तो ये अब आ गया हमारा न्यू लाइन पे, ओके गाइस। तो ये था हमारा इटैलिक टैग जो आपने देखा। इटैलिक टैग क्या करता है, जो इटैलिक यानी हमारे फ़ॉन्ट को, हमारे टेक्स्ट को स्टाइल में कर देता है, ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टैग है EM टैग। EM का फुल फॉर्म है एम्फसाइज टैग। एम्फसाइज भी इटैलिक की तरह ही होती है। अगर देखें आप यहाँ पे जाके कोई और कीवर्ड लिखते हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम लिखते हैं कामरान अली राजभर, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसका नॉर्मल आउटपुट दिखा देता हूँ कि ये नॉर्मल आउटपुट कैसे आ रहा है। इसके बाद जब हम इसमें EM टैग लगाएंगे यानी एम्फसाइज टैग लगाएंगे तो वो किस तरीके से आएगा। देखें आप सामने EM टैग जैसे बोल्ड और स्ट्रॉन्ग का एक जैसा ही काम होता है, ओके, वैसे ही EM टैग और इटैलिक टैग का तकरीबन एक जैसा ही काम होता है। यहाँ पे आपने EM लगाया और यहाँ पे जाके EM को क्लोज़ किया आपने, तो ये पूरा का पूरा जो हमने कामरान अली राजभर लिखा है ये एक इटैलिक स्टाइल में आ जाएगा। तो ये होता है कि कहीं कहीं पे हम EM भी यूज़ करते हैं और कहीं कहीं पे हम इटैलिक टैग भी यूज़ करते हैं, ओके। लेकिन कहीं कहीं पे जो EM टैग होती है वो कुछ ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते, हम इसलिए ज़्यादातर आई टैग का इस्तेमाल करते हैं, ओके गाइस। अब आते हैं EM टैग के बाद हमारे पास है मार्क टैग। मार्क टैग टेक्स्ट को हाईलाइट करता है, जैसे आपने वर्ड में टेक्स्ट को हाईलाइट करती है मार्क टैग। जैसे आप MS वर्ड पढ़ें वहाँ पे एक हाईलाइटर होता है, इसी तरीके से यहाँ पे भी एक टेक्स्ट को आप हाईलाइट करने के लिए मार्क टैग पढ़ सकते हैं, ओके। फ़र्ज़ करें आपको कोई भी टेक्स्ट हाईलाइट करना है, जैसे यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ किमसेट जो वर्ड लिखा है इसको हाईलाइट करना है, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे MARK मार्क, ओके, और किमसेट के बाद हम इस मार्क को कर देंगे क्लोज। इसको हमने किया सेव और यहाँ पे आएंगे, जैसे हम F5 करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए किमसेट हाईलाइट हो गया, ओके। तो ये कहलाता है हमारा मार्क टैग। मार्क टैग के ज़रिए आप किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट टैग पे कि नेक्स्ट टैग हमारे पास क्या है। नेक्स्ट टैग हमारे पास
स्मॉल टेक। स्मॉल टेक क्या करती है, जो आपका नॉर्मल टैक्स होता है उससे भी टैक्स को थोड़ा सा छोटा कर देती है। कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप अपने टैक्स को छोटा करना चाहते हैं जो नॉर्मल टैक्स से भी, तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे हम कोई टैक्स लिखते हैं। ओके, यहाँ पे टैक्स लिखते हैं, फर्ज करें हमने लिखा फ्यूचर वर्ल्ड लिखा हमने। ओके, फाइल को किया सेव। अब इसका आउटपुट देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम इसको जैसे अप्लाई करेंगे। कौन सी टैग हम पढ़ रहे हैं, स्मॉल टैग। तो यहाँ पे जाके हम सबलाइन में इससे पहले लिखेंगे क्या, स्मॉल, और इसके लास्ट में जाके हम स्मॉल को कर देंगे एंड। तो गाइस इसको हम जैसे ही F5 करेंगे तो ये देखिए जो नॉर्मल टैक्स है उससे भी ये टैक्स छोटा हो गया। तो ये थी हमारे पास स्मॉल टैग। अगर आप अपने टैक्स को नॉर्मल टैक्स से भी छोटा लिखना चाहते हैं तो आप उसके लिए स्मॉल टैग पढ़ सकते हैं। उसके बाद है बिग टैग। बिग टैग बेसिकली इज़ यूज फॉर बिगर टैक्स, यानी जो आपका नॉर्मल टैक्स होता है उससे भी अगर आपको टैक्स को थोड़ा सा बड़ा करना हो तो आप बिग टैक्स उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, देखें अब यहाँ पे हम कुछ कीवर्ड लिखते हैं कोई भी। यहाँ पे लफ्ज़ लिखता हूँ मैं, बिलोंग्स। ओके, मुकम्मल करते हैं इसको। फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। ये हमने एक सेंटेंस लिखा है। अब सबसे पहले मैं इसको आपको नॉर्मल में दिखाता हूँ कि इसका नॉर्मल साइज़ क्या आ रहा है। नॉर्मल साइज़ आप देख लें। अब जैसे हमने इसके आगे और लास्ट में इसको यहाँ पे लिखा हमने बिग टेक को, और यहाँ पे जाके आपने इस बिग टेक को कर दिया क्लोज, फाइल को सेव किया, और यहाँ पे जाके आपने F5 किया। तो ये नॉर्मल टेक्स्ट से देखें ये टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट टैग हमारे पास जो है वो है डिलीट टैग। डिलीट टैग और एस टैग यानी स्ट्राइक थ्रू टैग एक ही काम करती हैं कि अगर आपको अपने वेब पेज से कोई टैक्स डिलीट करना है तो यहाँ से एक मुकम्मल डिलीट नहीं होता, उसके ऊपर एक लकीर सी आ जाती है। देखिए अगर यहाँ से हमने लिखा हुआ है ओके, यानी ब्यूटी से हम यहाँ पे टेल टैग लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ तक हम इस चीज़ को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाकर मैंने डेल को डिलीट। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ पे, ये ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। अब यहाँ से यहाँ तक जो टैक्स होगा उस पर देखिएगा आपको एक लकीर सी मिलेगी। ओके, जैसे मैंने इसको F5 किया तो देखें आप ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स पे भी लकीर आ गई। तो ये एक स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन भी कहलाता है हमारा, और ये चीज़ भी कहलाती है कि अगर आपको यहाँ से कोई टैक्स डिलीट करना है तो उसके ऊपर एक लकीर सी आ जाती है। जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे एस टैग भी वही काम करती है, तो यहाँ पे जाके मैंने एस टैग दी। ओके, और जैसे बिलोंग्स के बाद मैंने एक्स टैग को क्लोज़ कर दिया। अब जैसे मैं इसको क्लोज़ कर दिया, अब हम आते हैं इसके आउटपुट पे। देखें अभी बिलोंग्स पे कुछ भी नहीं है। जैसे मैं इसको F5 करूँगा तो देखिएगा कि बिलोंग्स पे भी सेम एट एज वही लकीर आ गई जो ब्यूटी ऑफ देयर पे लकीर थी हमारी। तो गाइस जैसे आपको मैंने बताया कि जो इससे पहले हम वर्जन्स यूज़ करते थे उसमें स्ट्राइक थ्रू यूज़ करते थे, अब आजकल हम इसकी जगह पे डिलीट की यूज़ करें। उसके बाद है इंसर्टेड टेक्स्ट। ओके, RU टैग। अंडरलाइन वाला काम जो है वो आजकल इंसर्टेड टैग करती है, यानी अगर आप किसी भी टैक्स को अंडरलाइन करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे एक नया टैग हम नया टैक्स लिखते हैं। ओके, यहाँ पे हमने BR टैग दिया। ओके, एक और BR टैग देते हैं ताकि स्पेस थोड़ा सा आए और हमें आसानी से टैक्स को देख सकें हम। ओके, अब यहाँ से हम लिखते हैं किमसेट कंप्यूटर एकेडमी NDR। ओके गाइस, अब सबसे पहले मैं इसको सिंपली आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये आउटपुट आ रहा है। हमने F5 किया, ये देखें। उसके बाद हम आते हैं इस चीज़ पे कि हम इसको अंडरलाइन कैसे करेंगे। अब फ़र्ज़ करें मुझे ये पूरा का पूरा सेंटेंस अंडरलाइन करना है तो उसके लिए हम U टैग यूज़ करेंगे और यहाँ पे जाके
यू टैग को हमने क्लोज़ कर दिया। अब इसको सेव करते हैं। अब हम आते हैं अपने आउटपुट पे और जैसे हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ देखिए किमसेट कंप्यूटर अकेडमी कंडियारो पे मुकम्मल अंडरलाइन आ चुकी। जैसे मैंने आपको कहा कि ये सेम काम आजकल हम कौन सी टैग से ले रहे हैं, इंसर्टेड टैग से ले रहे हैं। ओके, इंस टैग से ले रहे हैं हम। ओके, तो यहाँ पे जैसे यू लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंपली हम क्या कर देंगे, INS लिखेंगे और यहाँ पे आके इसको हम कर देंगे क्लोज़। ये हो गई क्लोज़। तो देखिएगा गाइस, सेम वर्क होता है यू टैग का और इंसर्ट टैग का। तो अब पुराने वर्जन्स में हम अंडरलाइन टैग पढ़ते थे, अब नए वर्जन्स में इसको हम पढ़ रहे हैं इंस टैग। अब आते हैं सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। जैसे ये चीज़ें आप वर्ड में भी पढ़ के आए हैं। ओके, सेम एज यहाँ पे भी इसका यही काम होता है। सबसे पहले हम सुपर स्क्रिप्ट पे काम करते हैं। फर्स्ट करें कि आपने अपने वेब पेज पे कोई मैथमेटिक की इक्वेशन लिखनी है। ओके, जस्ट लाइक x², ओके, और प्लस y²। ओके, सबसे पहले इसको मैं आउटपुट में दिखा देता हूँ आप लोगों को कि इसका आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। देखिए गाइस, इसका आउटपुट अभी आ रहा है x2 + y2। अब इसको हमें कौन से फॉर्मेट में करना है, पावर वाले फॉर्मेट में। तो आप इसके बाद क्या लगा देंगे, सुपर स्क्रिप्ट टैग। उसके बाद आप सुपर टैग क्लोज कर देंगे और यहाँ पे भी जाके y के बाद आप लिख देंगे सुपर टैग और यहाँ पे भी जाके y के बाद सुपर टैग को क्लोज कर देंगे और यहाँ पे जाके आप F5 को प्रेस करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास x² + y²। देखिए गाइस, ये था हमारा काम सुपर टैग का। इसी तरीके से हमारे पास सब स्क्रिप्ट टैग भी हमारे पास। सब स्क्रिप्ट टैग क्या करती है कि अगर फर्ज करें आपको अपने वेब पेज में कोई केमिस्ट्री की इक्वेशन लिखनी हो मसलन, तो उसको हम कैसे लिखें, जस्ट लाइक H2O लिखना है आप लोगों को। ओके, इसको हमने सेव किया। अब सबसे पहले मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ आपको कि ये आउटपुट कैसे आ रहा है। अब ये आउटपुट इस तरीके से आ रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको करना है ओके 2 को नीचे। अब H के बाद आप क्या लिखेंगे, सब, इसको कर देंगे क्लोज और 2 के बाद सब को कर देंगे हम क्लोज। ओके गाइस, तो ये हमने H2 को सब के अंदर लिख दिया है। अब इसको हम इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या आता है। तो देखिए गाइस, ये हो गया हमारा H2। तो इस तरीके से आप अपने इसमें केमिस्ट्री की इक्वेशन भी वेब पेज में बना सकते हैं, मैथमेटिक्स इक्वेशन या इस किस्म का को बहुत सारा काम बना सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारे पास HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग जो मैंने आपको पढ़ाई। अगर आपको कहीं पे भी इनमें डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा। ओके गाइस, उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेसन समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। तो गाइस, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट अपने किसी HTML की वीडियो में।